झूठ, फॉल्स न्यूज, फेक न्यूज, मिस इन्फॉर्मेशन। कभी आप लोगों ने इंटरनेट पे या कहीं ऑनलाइन ऐसी एक न्यूज देखी हो जो पहले तो आपको लगा हो कि सच है, लेकिन बाद में समझ में आया हो कि ये तो झूठ है। व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स, मिस इन्फॉर्मेशन, फॉल्स न्यूज से लोगों की जान तक जा सकती है। तो आज हम लोग बात करेंगे द साइकोलॉजी ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन। Why do we perfectly intelligent, perfectly rational people fall for the lies? I will break it down step by step. देखेंगे कुछ रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स और आप लोगों को इस वीडियो में आगे चल के कुछ ऐसे टूल्स के बारे में बताऊंगा जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि आप खुद मिस इन्फॉर्मेशन या फिर झूठ को स्पॉट कैसे कर लें। तो लेट्स डाइव इन। तो स्टार्ट कर लेते हैं कुछ ऐसे साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स के साथ। तो पहला इफेक्ट आता है द एको चैम्बर इफेक्ट। Now imagine yourself you are in a room where there are full of people who are agreeing with you. वो आपकी हर एक चीज से सहमत है। आप जो कुछ भी बोलते हो वो हमेशा सही होता है। बस यही होता है ऑनलाइन भी। इंस्टाग्राम की एल्गोरिदम आपको वही चीज दिखाती है जो आप प्रीवियसली पास्ट में क्लिक कर चुके होते हो, लाइक कर चुके होते हो या फिर सिलेक्ट कर चुके होते हो एज इंटरेस्टेड। What they do is basically they are going to show you the content that you are going to like, always like. These are the echo chambers that they create for you. तो अब बात कर लेते हैं इन echo chambers से होता क्या है। ये आपको वही न्यूज बार बार दिखाती है जो आप ऑलरेडी लाइक कर चुके होते हो या फिर शेयर कर चुके होते हो अपने दोस्तों के साथ। तो ये आपकी एक छोटी सी दुनिया, आपका एक छोटा सा वर्ल्ड बना देती है जहां पे आपको लगता है कि आपने जो कुछ भी देखा है, जिस भी चीज से आप सहमत हो, वो चीज सही है, भले ही वो सही ना हो। और अब आ जाता है कंफर्मेशन बायस। ये भाई साहब तो एको चैम्बर इफेक्ट से भी ज्यादा बड़े हैं, बिकॉज कंफर्मेशन बायस में आपको वही चीज नजर आती है जो आपके प्री एग्जिस्टिंग हाइपोथेसिस को सपोर्ट करती है। समझाता हूं कैसे। कंफर्मेशन बायस में हम लोग वही चीज देखना चाहते हैं या वही चीज पे भरोसा करना चाहते हैं जो हमारे माइंड में पहले से ही सही होती है, भले ही चाहे वो सही ना हो। हमारे प्री एग्जिस्टिंग बिलीव्स, हमारे प्री एग्जिस्टिंग व्यूज जब हमें नजर आते हैं तो हम सीधा सीधा कंफर्म कर लेते हैं कि हाँ ये सच है, बिकॉज हमारे माइंड को यही लगता है कि ये सच है। तो बिलीव इट और नॉट, एसेंशियली वी आर सीकिंग फॉर द थिंग्स दैट सपोर्ट आवर बिलीव्स। अब ये कंफर्मेशन बायस मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूं। सो मान लो कि आप बिलीव करने लगे हो दैट क्लाइमेट चेंज इज अ होक्स। नाउ यू विल एक्टिवली सर्च फॉर दोज आर्टिकल्स ऑन द इंटरनेट, फॉर दोज वीडियोज दैट आर गोइंग टू सपोर्ट दैट आइडिया, even though the scientists are saying something else, that the global warming is real. But आपका confirmation bias, आपका subconscious hypothesis यही आपको बताएगा कि सर्च करो वो आर्टिकल्स जो आपके आइडियाज को सपोर्ट करें। यही होता है कंफर्मेशन बायस। तो अगर आपको कोई सॉलिड एविडेंस भी दे दिया जाए इस बारे में कि नहीं भाई जो तू बिलीव कर रहा है वो गलत है, आप तब भी उसको नहीं मानोगे। इट इज सिंपली लाइक वेयरिंग ए टिंटेड ग्लासेस। आपको वही दिखेगा जो आप लोग देखना चाहते हो और बाकी की दुनिया आपके लिए ब्लर हो जाएगी। क्या कभी आपने भी ऐसी सिचुएशन में खुद को पाया है जहां पे कोई ऐसी चीज जो बाद में गलत निकली हो लेकिन उस टाइम पे आपको लग रहा हो कि ये चीज सही है? तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। सो नाउ जस्ट टेल मी वन थिंग, दैट हैव यू एवर फाउंड योरसेल्फ डिफेंडिंग अ बिलीफ इवन दो देयर आर मेनी एविडेंसेस अगेंस्ट इट? दैट इज द कंफर्मेशन बायस एट प्ले। तो अब बात करते हैं अनदर साइकोलॉजिकल इफेक्ट, वो है इमोशनल रीजनिंग। इमोशनल रीजनिंग में एक इंसान का माइंड हमेशा उसकी फीलिंग्स को ही बिलीव करता है और सारे के सारे फैक्ट्स जो उसके सामने प्रेजेंट किए जाते हैं उसको वो निगलेक्ट कर देता है। मतलब कोई भी ऐसी चीज जो आपको स्ट्रांगली फील करवाती है, चाहे वो एंगर हो, फियर हो या फिर होप हो, आप उसी को बिलीव करने लग जाते हैं, भले ही उसके सामने फैक्ट्स कितने ही हो, आप उसे इग्नोर कर देंगे। तो जो मिस इंफॉर्मेशन है वो आपके दिमाग से खेलती है। जस्ट थिंक अबाउट दोस क्लिकबेट टाइटल दैट दिस वीडियो विल शॉक यू, यू हैव never seen this, or you are not going to believe this. These kind of videos आप फटाफट से इनको शेयर कर देते हो because they play with your emotional self, because they are most likely to trigger your emotional response, which makes you to share that article whether it is true or not, irrespective of that. तो अब बात कर लेते हैं कुछ ऐसी रियल लाइफ केस स्टडीज के बारे में जो हुई थी 2017 से 2019 तक, जहां पे कितनी ही मॉब लिंचेस हुई just because of fake WhatsApp forwards, और कितने ही लोगों की जान चली गई इसमें। 2 young men, नीलोत्पल दास एंड अभिजीत नाथ, they were traveling to करबी आंगलोंग। एक व्हाट्सएप रूमर स्प्रेड हुआ कि चाइल्ड किडनैपर हैं उस एरिया में। पूरी की पूरी मॉब ने उनकी गाड़ी को सराउंड कर लिया और बिना उनकी एक भी बात सुने उनको पीट पीट के मार डाला, एंड they were innocent। सो आप देख सकते हो कि व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स, फेक इंफॉर्मेशन, मिस इंफॉर्मेशन, फॉल्स न्यूज से लोगों की जान तक जा सकती है,
क्योंकि लोगों को इन चीज़ का डिफरेंस ही नहीं पता क्या सही है क्या गलत है, और वो इजीली इस चीज़ को बिलीव कर लेते हैं। अब मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ, दैट हाउ ऑफन यू हैव सीन अ न्यूज़ एंड देन यू हैव शेयर्ड इट जस्ट बिकॉज यू हैव फेल्ट इट योरसेल्फ दैट इट इज करेक्ट। टेल मी ऑनेस्टली। तो अब बात कर लेते हैं अनदर साइकोलॉजी इफेक्ट के बारे में, वो है द डनिंग-क्रूगर इफेक्ट। दिस इज अ कॉग्निटिव बायस इन विच पीपल आर हैविंग लो नॉलेज इन अ पर्टिकुलर एरिया बट दे ओवर एस्टिमेट देयर एबिलिटी, थिंकिंग दैट दे हैव मोर नॉलेज ऑफ इट। सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो आधा ज्ञान खतरनाक होता है। सो इफ समवन नोज लिटिल अबाउट समथिंग बट दे बिलीव कि उनको उस चीज के बारे में सारा ज्ञान है, और यही ज्ञान हानिकारक होता है जब वो बिना किसी नॉलेज के फॉल्स मिस इंफॉर्मेशन फैलाना स्टार्ट कर देते हैं। अब एग्जांपल से समझें तो इट्स लाइक समवन इज वाचिंग अ कुकिंग शो एंड दे थिंक दैट दे कैन ओपन अ रेस्टोरेंट। दे माइट हैव सम काइंड ऑफ स्किल्स बट उतनी स्किल नहीं होती कि वो एक बिजनेस चला सके। जस्ट टेल मी वन थिंग, दैट हैव यू एवर एनकाउंटर्ड समवन हु वाज जस्ट सुपर कॉन्फिडेंटली रॉन्ग इन समथिंग? वेल, दैट इज डनिंग-क्रूगर इफेक्ट इन एक्शन। देखो, साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए, लेकिन अब बात कर लेते हैं कुछ ऐसे टूल्स के बारे में जिससे आपको पता चलेगा कि आप मिस इंफॉर्मेशन, फॉल्स न्यूज, फेक न्यूज, झूठ को कैसे पकड़ सकते हो। इसी के साथ हमारा पहला पॉइंट आ जाता है सोर्स क्रेडिबिलिटी एंड ट्रस्ट। हु आर यू गेटिंग योर इंफॉर्मेशन फ्रॉम? Is it a trustworthy organization or just a random blog posted? So we tend to trust the sources which aligns with our existing beliefs. It's like अगर कोई वेबसाइट का लिंक हमें शेयर कर दे जो ऑलरेडी हम बिलीव करते हों, तो हम उसे बिना क्वेश्चन किए एक्सेप्ट कर लेंगे और ओपन कर लेंगे, भले ही चाहे वो झूठ हो। बट इट इज वेरी क्रूशियल टू वेरीफाई द सोर्स ऑफ इट। यू शुड चेक द वेबसाइट कि वो ऐसी एरी गेरी वेबसाइट है या कोई रेप्यूटेबल ट्रस्टेड वेबसाइट है। सो हियर आर सम टिप्स फॉर स्पॉटिंग द मिस इंफॉर्मेशन। पॉइंट नंबर 1, चेक द URL। डज इट लुक डाउटफुल? क्या आपको शक हो रहा है उस URL को देख के, या ऐसा लग रहा हो कि वो फेक है? पॉइंट नंबर 2, रीड बियॉन्ड द हेडलाइन। जो आर्टिकल की हेडलाइन है सिर्फ उसको ही देख के बिलीव मत करो, पूरा आगे चल के आर्टिकल पढ़ो कि जो हेडलाइन है वो क्या उसको सपोर्ट कर रहा है या नहीं। फिर आता है हमारा पॉइंट नंबर 3, लुक फॉर द ऑथर, द राइटर ऑफ इट। क्या वो एक एक्सपर्ट है या ऐसे ही किसी ने क्रिएट कर दिया है? पॉइंट नंबर 4, क्रॉस रेफरेंस विद अदर सोर्सेज। बाकी के रेप्यूटेड न्यूज हेडलाइंस भी यही सेम स्टोरी पोस्ट कर रहे हैं या नहीं? फिर आता है हमारा आखिरी पॉइंट, पॉइंट नंबर 5, बी वेरी ऑफ द इमोशनली चार्ज्ड लैंग्वेज। क्या वो आर्टिकल हमारे इमोशंस के साथ खेल रहा है? अब मेरा सवाल आपसे है, डू यू ऑलवेज चेक द सोर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन? ये एक अच्छी हैबिट है, डेवलप कर लो। अब बात कर लेते हैं ओवरऑल कंक्लूजन की कि इस वीडियो से हमें क्या सीख मिलती है। तो गाइज, एज यू कैन सी, हमने बहुत सारे साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स के बारे में डिस्कस किया जो आपको इजीली मैनिपुलेट कर सकते हैं, या जो आपको इजीली ये बिलीव करवा सकते हैं कि जो इंफॉर्मेशन आप पढ़ रहे हो वो सही है, भले ही वो गलत हो। बट द गुड न्यूज इज, वंस यू हैव द नॉलेज ऑफ इट, आप लोगों की क्रिटिकल थिंकिंग स्टार्ट हो जाएगी। आप हर एक इंफॉर्मेशन को बिलीव करने से या शेयर करने से पहले उसको क्वेश्चन करोगे कि क्या ये सच है, क्या ये सही है, क्या मुझे क्रॉस चेक करना चाहिए या नहीं। दैट्स अ गुड थिंग। यू विल वेरीफाई द सोर्स एंड यू विल नॉट ट्रस्ट योर इमोशन। सो इन दी एंड जाते जाते यही बोलना चाहूंगा दैट इंफॉर्मेशन इज पावर, but the accurate information is even more powerful. So let us all be responsible information consumers and let's help each other to stop the spread of misinformation. Thank you.